कल तक हमने 9 महाविद्याओं पर चर्चा की और आज अंतिम एवं 10वीं महाविद्या कमला के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले यह प्रश्न कि हमें महाविद्याओं के विषय में क्यों जानना चाहिए अथवा मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की क्या जरूरत है? जवाब इस प्रकार है। यावत दित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता पश्चात तावती जर्जर देहे वार्ताम पृच्छति कोपि न गेहे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुत विस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। अर्थात जब तक आप समर्थ हैं, आपके शरीर में शक्ति है और आप सक्षम हैं, तब तक धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को संपूर्ण रूप से अपने जीवन में महत्व दीजिए, क्योंकि रिश्तेदार परिवारजन ये सब तो आपका सम्मान तब तक ही कर रहे हैं जब तक आप इनका भरण पोषण कर रहे हैं। जिस दिन आप असमर्थ हो जाएंगे उस दिन आपको सत्य के भी दर्शन हो जाएंगे और तब तक पछताने के सिवा कुछ और ना रहेगा। केवल अर्थ और काम के पीछे भागने से, धर्म और मोक्ष की उपेक्षा करने से ही मनुष्य आज अनगिनत समस्याओं में घिरा हुआ है। अभी रहते कुछ ऐसी व्यवस्था कर लीजिए कि आध्यात्मिक मार्ग को चुनें और धर्म और राष्ट्र के लिए भी थोड़ा समय निकालें। मनुष्य के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को हमें कदापि नहीं भूलना चाहिए। जो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तब उसके भरण पोषण, उसके सुखों की व्यवस्था अपने आप होने लगती है। जो वह सुकर्म करता है उसके 100% फल मिलने लगते हैं। और कब तक इस संसार के चक्रव्यूह में पड़े रहेंगे? कब तक ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे? इसलिए तत्वज्ञान को समझकर अपने जीवन का उद्धार करें। इन्हीं प्रयासों में हमारा एक प्रयास 10 महाविद्या के अंतर्गत आद्य शक्ति के स्वरूपों का वर्णन है। 10वीं महाविद्या कमला या कमलात्मिका पराशक्ति का ही समृद्ध रूप है। देवी इस स्वरूप में बहुत ही सौम्य और सुंदर है। भगवती के अनेक स्वरूप धारण करने के कारणों में मुख्यतः सृष्टि क्रम, जगत का कल्याण, साधक के कार्य, उपासना की सफलता तथा दानवों का नाश करना है। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हैं और कई तरह के स्वर्ण के आभूषणों से वह सुसज्जित है। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर में कमल के पुष्प पर विराजमान है। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हैं। माता के 4 हाथ हैं जिसमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 में वर और अभय मुद्रा है। माता के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से सदैव उनका अभिषेक करते रहते हैं। माता का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस जगत के प्रत्येक व्यक्ति के 4 प्रयोजन हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये 4 प्रयोजन पुरुषार्थ के रूप में माने जाते हैं। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम रूपी कर्मों को करते हुए अंततः परमात्मा में लीन हो जाना ही तो है। भगवती कमला मनुष्य के लिए भूमि पर इन तीनों पुरुषार्थों का संरक्षण तो करती ही है, अंततः मोक्ष भी प्रदान करती है।
देवी अपने भक्तों की भौतिक, दैविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के संताप से सुरक्षा करती है। श्री की अधिष्ठात्री महाविद्या कमला की जयंती दीपावली के दिन ही आती है। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में कमला के उद्भव की विस्तृत कथा आती है। देवी का प्रादुर्भाव देवताओं एवं असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए समुद्र मंथन के फलस्वरूप हुआ। इनके परमेश्वर स्वयं भगवान विष्णु हैं, अतः यह उनकी लीला शक्ति है। जहाँ एक रूप में देवी समस्त भौतिक प्राकृतिक संपत्ति के अधिष्ठात्री है, वहीं दूसरे रूप में वह सच्चिदानंदमयी लक्ष्मी है। मानव दानव सभी इनकी कृपा के बिना पंगु हैं, इसलिए आगम निगम दोनों शास्त्रों में इनकी उपासना, इनकी महिमा समान रूप से वर्णित है। देवी के स्वरूप में इनकी कांति ही स्वर्ण के समान है। साधक देवी की साधना गृहस्थ सुख, भौतिक सुख, दाम्पत्य सुख, पुत्र आदि के लिए करता है। भैरव यामल में इनकी पूजा का विस्तृत विधान वर्णित किया गया है। देवी नवदुर्गा में सिद्धिदात्री नामक शक्ति यही है, अर्थात यह अपने साधकों को सिद्धियां सहज रूप में ही प्रदान कराती हैं। अश्व, रथ, हाथी के साथ उनका संबंध राज्य वैभव का सूचक है, अर्थात यह राजविद्या है। सृष्टि क्रम में देवी 5 रूप से प्रमुख कार्य कर रही हैं। पहला तिरोभाव, दूसरा सृष्टि, तीसरा स्थिति, चौथा संहार और 5वां अनुग्रह। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव इनकी पूजा करते हैं, जिससे इनका एक नाम त्रिपुरा भी प्रसिद्ध हुआ। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी कौलासुर का वध भी करती है। यदि देवी का भक्त कनक धारा स्तोत्र, श्री सुक्त पाठ, कमल गट्टे की माला पर श्री मंत्र का जप नित्य करता है और बिल्व पत्र, बिल्व फल से, हवन से देवी को प्रसन्न करता है, तो वह साधक को श्री से सुशोभित करती है, साथ ही साथ शत्रु से रक्षा प्रदान करती है। मित्रों, आज की विशेष जानकारी आपके जीवन को कल्याण मार्ग पर अग्रसर करेगी। इसी कामना के साथ श्री मात्रे नमः।